लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा बहुत जमकर उठाया, लेकिन जैसे ही चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए यानी कि चुनावी नतीजे सामने आए, ईवीएम का मुद्दा मानो स्थिर हो गया, थमसा गया। हालांकि बीच बीच में कुछ नेताओं ने ईवीएम पर सवाल जरूर दागे और अब राहुल गांधी ने बिजनेसमैन एलोन मस्क की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए यानी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एक अखबार के आर्टिकल को दिखाया है और उन्होंने राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और एक बार फिर एक बड़ा बयान दे दिया। दरअसल राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें राहुल गांधी ने लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। तो राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट तो किया, इसके बाद कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया जिसमें कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ईवीएम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी का आपने ट्वीट हमने आपको दिखा दिया, अब कांग्रेस के इस ट्वीट को देखिए। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था? जहां वोटों की गिनती हो रही थी वहां मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? सवाल कई हैं जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। यही नहीं, एक और जहां राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए तो दूसरी बार कांग्रेस ने एक बार फिर ट्वीट करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए ईवीएम पर सवाल दाग दिए। तो तीसरी बात मैं आपको बता दूं, तीसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव बालासाहेब ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ईवीएम पर सवाल दागे और ये जो मुंबई वाला मामला है जो कि एनडीए कैंडिडेट यानी शिवसेना जो शिंदे गुट के सांसद हैं उनके जीत को लेकर जो अभी मामला ईवीएम से जुड़ा हुआ गर्माता जा रहा है, इस पर आदित्य ठाकरे ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। आदित्य ने ट्वीट करते हुए लिखा, एक बार गद्दार हमेशा गद्दार। उत्तर पश्चिम मुंबई से मिंधे गैंग के उम्मीदवार का मामला और भी संदिग्ध हो गया है क्योंकि गद्दार उम्मीदवार अब लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहा है। आश्चर्य की बात है या नहीं, चुनाव आयोग ने पूरी तरह से समझौता करते हुए मतगणना केंद्र के सीसीटीवी फुटेज साझा करने से मना कर दिया। मुझे लगता है कि एक और चंडीगढ़ जैसे मोमेंट से बचने की कोशिश कर रहा है। हमने हमेशा कहा कि बीजेपी और मिंधे गैंग हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं। यह कदाचार ऐसा करने के उनके निरंतर प्रयास का एक हिस्सा है। दरअसल आपको बता दें, एलोन मस्क ने बीते दिनों एक्स पर पोस्ट किया था। उन्होंने अमेरिका में चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल न करने की अपनी बात रख दी। अब उसको लेकर भारत में भी सियासत एक बार फिर सरगर्मी तेज हो गई है ईवीएम को लेकर। वो ईवीएम जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं के मुंह से हर दिन निकल रहा था। ईवीएम पर सवाल, ईवीएम से जो है वो चुनाव नहीं होना चाहिए, क्यों? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात रखी थी। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया था, लेकिन चुनाव के जब रिजल्ट घोषित हुए, चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद ऐसा लगा कि ईवीएम का मामला ठंडा हो गया है। लेकिन वक्त वक्त पर कुछ नेताओं ने ईवीएम के बारे में कुछ ना कुछ कहा। अब जैसे एलन मस्क ने ट्वीट किया, भारत में इस पर राजनीति गर्म हो गई। भारत में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और शिवसेना यूबीटी के नेता ने इस मामले को पकड़ लिया और मामला यहां पर महाराष्ट्र से उपजा, मुंबई से उपजा, जहां पर एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के साले का नाम इसमें जुड़ा, उनके रिश्तेदार का नाम इसमें जुड़ा। पूरा ये मामला आपको हम समझाएंगे, लेकिन एलोन मस्क ने क्या ट्वीट किया? एलोन मस्क ने लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई के द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अब आप देख रहे हैं, एलोन मस्क ने ट्वीट में कहा है कि इसे हैक करने का खतरा है एआई के द्वारा। हालांकि उन्होंने कहा कि खतरा है, ज्यादा नहीं है, लेकिन है। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के चुनाव में, दरअसल एलन मस्क ने कहा कि अमेरिकी चुनाव में ईवीएम का प्रयोग ना हो, इसकी सलाह दी उन्होंने। अब जैसे ही ये सलाह उन्होंने अपने पोस्ट पर दी, अपने एक्स अकाउंट पर दी, अपने ट्विटर, अपने ऑफिशियल अकाउंट पर दी, भारतीय नेताओं ने भी, खास करके विपक्षी नेताओं ने इस पूरे मामले को पकड़ लिया और केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप भी लगाने शुरू कर दिए। साथ ही साथ, क्योंकि एनडीए के कैंडिडेट से जुड़ा मामला है, सिर्फ 48 वोटों से जीत हुई थी वहां पर रविंद्र वायकर की। 48, ये वोटों का बेहद कम मार्जिन है। मामला कुछ भी हो सकता था। जब रिजल्ट घोषित हुए 4 जून को, मामला किसी की तरफ जा सकता था। एनडीए के कैंडिडेट तो जीत गए, लेकिन अब एनडीए के सामने इंडिया के नेताओं का कहना है कि जीत हमारी भी हो सकती थी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई। 48 वोट, कितना कम मार्जिन है।
तो दरअसल एलन मस्क के ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने इस पर सवाल दागा। इसके साथ कांग्रेस ने सवाल दागे, साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने सवाल दागे। और ये पूरा जो मामला है इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मुंबई की घटना का जिक्र किया। इस मामले में मुंबई पुलिस ने ईवीएम को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वाइकर के साले मंगेश पांडेलकर के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंगेश पांडेलकर पर आरोप है कि उसने मुंबई के गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा पुलिस ने पांडेलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। इस मामले में पुलिस को नॉर्थ पश्चिम सीट से लड़ने वाले कई उम्मीदवारों और चुनाव आयोग की तरफ से कई शिकायतें मिली, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। नॉर्थ पश्चिम सीट से रविंद्र वाइकर दोबारा काउंटिंग होने के बाद महज 48 वोटों से चुनाव जीते। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। आपको बता दें कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर ने सिर्फ 48 वोटों से जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जीत का ये सबसे छोटा मार्जिन रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।